ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी व्रत 3 साल के बाद आता है, जब अधिक मास लगता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है और भजन कीर्तन किए जाते हैं। एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प किया जाता है और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, मौसमी फल और चनामृत अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य ही डाला जाता है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। और पूजा के उपरांत व्रत कथा का पाठ किया जाता है और आरती करके पूजा संपन्न की जाती है और भगवान विष्णु के मंत्र जाप और नाम जाप भी किए जाते हैं। सब में प्रसाद वितरण करके पूजा संपन्न की जाती है और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके गरीब जरूरतमंद लोगों और ब्राह्मण को दान दिया जाता है। उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन से करना चाहिए। तो आइए पद्मिनी एकादशी के शुभ अवसर पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्मरण करते हुए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। द्वापर युग की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? इस एकादशी व्रत में किन की पूजा की जाती है और मनुष्य को किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किस प्रकार पूजन करना चाहिए और कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए और इस एकादशी का व्रत करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैं भगवान विष्णु के उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों को हर लेने वाला और मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे जातक के घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। अधिक मास में आने वाली एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, व्रत अनुष्ठान करें। इस दिन गरीब जरूरतमंद लोगों को दान दें तथा नियम पूर्वक व्रत अनुष्ठान पूरा करके अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करें। ऐसा करने से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, पद्मिनी एकादशी के संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में त्रेता युग में कृत्यवीर नाम का राजा महेशमतीपुरी के राज्य में राज्य करता था। उस राजा की अनेकों रानियां थीं, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य को संभाल सके। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों दान उपदान, ऋषि महर्षि की सेवा, अनेकों कार्य किए, लेकिन फिर भी वो असफल रहे।
तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी थी, वह भी राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसीय वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पे 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुए। तब पतिव्रता रानी माता अनसुईया ने कमल नयनी रानी पद्मिनी से कहा, 12 सालों से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो कि 3 साल पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष एकादशी जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो कि बहुत ही बलवान और पराक्रमी थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलशाली नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वह भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता तुलसी।